Dear students, मैं डॉक्टर सी.एल. वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज का अपना विषय है नर्वस सिस्टम ऑफ ब्रेंकियोस्ट्रोमा। ब्रेंकियोस्ट्रोमा के अंदर तंत्रिका तंत्र। ब्रेंकियोस्ट्रोमा में जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ही कम डेवलप्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन नहीं होता है, यहाँ पर ब्रेन एब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही कम विकसित होता है। तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर नर्व कोड पाई जाती है। अपने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि जो नर्व कोड होती है वो बॉडी में मिड डोर्सली नोटोकोड के ऊपर होती है। आपको अगर याद आ रहा हो तो अपन ने एक नोटोकोड बनाई थी और उस नोटोकोड के जस्ट ऊपर अपन ने दिखाया था नर्व कोड, यानी नोटोकोड के ऊपर इसकी पोजीशन होती है नर्व कोड की, और ये आगे से लेकर के पीछे तक फैली रहती है। आगे ये एकदम से स्नाउट तक जाती है, लेकिन नोटोकोड के थोड़ा सा पीछे तक रहती है। इसी तरीके से पूरी लंबाई में फैली रहती है नोटोकोड के साथ में। और पिछले एंड पे भी अगर अपन देखें तो जो नोटोकोड है उसके थोड़ा सा पहले ये इसका एंड हो जाता है। तो ये नोटोकोड से थोड़ी छोटी होती है आगे वाले सिरे से पर भी और पीछे वाले सिरे पर। तो ये इसकी पोजीशन है, नोटोकोड के ऊपर मिड डोर्सली इसकी पोजीशन होती है। इस नोटोकोड के अंदर अपन देखें तो एक इस नोटोकोड का जो आगे वाला सिरा होता है वो फूला हुआ होता है, और उस फूले हुए सिरे को बोलते हैं सेरिब्रल वेसाइकल या वेंट्रिकल भी बोलते हैं। इस नोटोकोड के एकदम से मध्य से थोड़ा नीचे की तरफ एक सेंट्रल कैनाल पाई जाती है। सेंट्रल कैनाल, ये इसकी सेंट्रल कैनाल है। ये इस सेंट्रल कैनाल को न्यूरोसिल भी बोलते हैं, न्यूरोसिल। तो ये न्यूरोसिल या सेंट्रल कैनाल होती है। ये सेंट्रल कैनाल इसकी पूरी लंबाई में फैली रहती है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये तो अपने दिखाई है पूरी की पूरी इसकी नर्व कोड, और इस नर्व कोड के अंदर ये सेंट्रल कैनाल ये न्यूरोसिल होती है, और इसका आगे वाला एंड थोड़ा सा फुला हुआ था जिसको सेरिब्रल वेसाइकल कहते हैं। यहाँ पर अपन ने एलएस बनाया इसका, नर्व कोड का एलएस। तो इस एलएस में देखिए ये क्या कहलाती है, सेंट्रल कैनाल या न्यूरोसिल। इस न्यूरोसिल का आगे वाला भाग है वो फुला होता है, जिसको बोलते हैं सेरिब्रल वेसाइकल या वेंट्रिकल भी बोलते हैं इसको। इस सेरिब्रल वेसाइकल के अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। इसके अंदर पूरे के अंदर फ्लूइड भरा रहता है, और ये सेंट्रल कैनाल अपने आगे वाले भाग से एक अतिवर्ती निकलती है। इसके आगे वाले भाग से एक और अतिवर्ती निकलती है जिसको डोर्सल डाइवर्टिकुलम कहते हैं, डोर्सल डाइवर्टिकुलम। तो ये डोर्सल डाइवर्टिकुलम है जो इसकी लंबाई के साथ साथ में फैली रहती है, लेकिन बहुत छोटी सी होती है, पूरी लंबाई में नहीं फैली होती है, क्योंकि सेंट्रल कैनाल तो बहुत लंबी होती है पूरी बॉडी के अंदर। और आगे वाला सिरा अपने क्या बताया, फैला हुआ सेरिब्रल वेसाइकल या वेंट्रिकल। इस पोर्शन से एक अतिवर्ती निकलती है जिसकी लंबाई के साथ में फैली हुई है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत ही छोटी होती है, जिसको डोर्सल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। इस नर्व कोड के अंदर यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो सबसे आगे वाला जो सेंसरी ऑर्गन है जो कि वेसाइकल के आगे लगा रहता है, जिसको बोलते हैं पिगमेंट स्पॉट। ये इसका पिगमेंट स्पॉट है जो फोटो रिसेप्टर का काम नहीं करके और ये थर्मो रिसेप्टर का काम करता है। तो ये पिगमेंट स्पॉट है इसके अंदर। इस पिगमेंट स्पॉट के नीचे यानी वेसाइकल के जस्ट नीचे फ्लोर के ऊपर एक ऑर्गन पाया जाता है जिसका नाम है इनफंडिबुलर ऑर्गन। इन सेंस ऑर्गन का जिक्र अपन नया जो अपना लेक्चर होगा सेंस ऑर्गन का, उसके अंदर इसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो सेंसरी ऑर्गन है वो दो सेंसरी ऑर्गन दिखाया अपन ने। एक तो पिगमेंट स्पॉट जो कि सेरिब्रल वेसाइकल के आगे पाया जाता है, और एक वेसाइकल के नीचे होता है जिसको बोलते हैं इनफंडिबुलर ऑर्गन। इसके अलावा इसकी पूरी नर्व कोड के अंदर लेटरल ओसेलाई या आई पाए जाते हैं। तो ये देखिए, ये लेटरल ओसेलाई और आई इसके वेंट्रल साइड पे पूरी लंबाई के अंदर पाए जाते हैं, जिसके अंदर फाइबर्स भी होते हैं। इसके अलावा अन्य एनिलिड्स की भांति अपन अगर देखें तो इसमें जॉइंट नर्व सेल्स पाई जाती है। ये जॉइंट नर्व सेल्स होती है, इसके साथ में नर्व फाइबर्स होते हैं, और ये जंतु के अचानक कॉन्ट्रैक्शन करने में काम आते हैं जॉइंट
नर्वस सेल्स पाई जाती है। तो इस तरीके से ये इसका आगे वाला भाग होता है, इसी को अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपन ने क्या बताया कि सेंट्रल केनाल, और सेंट्रल केनाल के आगे वाला भाग फूला हुआ है, उसका क्या नाम है, सेरिब्रल वेसाइकल। और इस सेरिब्रल वेसाइकल के से एक अतिवर्धी निकलती है जिसका नाम है डोर्सल डाइवर्टिकुलम, और इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, पूरी के अंदर फ्लूइड भरा रहता है। इसमें सेंसरी ऑर्गन अपन ने यहाँ पे दो बताए इसके अंदर पाए जाने वाले, कौन से, एक तो पिगमेंट स्पॉट है आगे, और इसकी फ्लोर के ऊपर ये इनफुंडिबुलर ऑर्गन पाया जाता है। यदि भी और भी होते हैं, कॉलिकर स्पिट भी पाया जाता है, ये जॉइंट नर्वस सेंसरी ऑर्गन का काम करती है। लेकिन इन चीजों को अपन अब सेंस ऑर्गन का चैप्टर के अंदर अध्ययन करेंगे। तो ये हुआ इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अपन इसका देखें तो ये अपन ने पूरी की पूरी क्या बना रखी है, एंटीरियर पार्ट बना रखा है किसका, नर्व कॉर्ड का। आगे वाला भाग मैंने क्या बताया, फुला हुआ सेरिब्रल वेसाइकल, और इसके आगे वाले भाग से नर्व निकलती है, वो दो जोड़ी नर्व निकलती है, टू पेयर्स ऑफ नर्व निकलती है। इनको सिफेलिक नर्व बोलते हैं क्योंकि ये आगे वाले भाग से निकलती है, इसको सिफेलिक नर्व बोलते हैं। तो ये देखिए सिफेलिक नर्व, ये एक जोड़ी, तो ये है फर्स्ट सिफेलिक सेरिब्रल नर्व्स, और सेकंड सेरिब्रल नर्व, दो जोड़ी यहाँ पर नर्व्स पाई जाती है। इन नर्व्स की विशेषता क्या होती है, ये वाली फर्स्ट जो है आगे स्नाउट को जाती है, ठीक है, इसी तरीके से ओरल हुड होता है उसको जाती है, और ओरल हुड के ऊपर जो सिराई पाए जाते हैं ओरल सिराई को जाती है। इन नर्व्स की विशेषता ये होती है कि इन नर्व्स में वेंट्रल रूट नहीं होता है। जो नर्व्स होती है उसके अंदर, ब्रेन के अंदर जो नर्व्स होती है उसके अंदर दो रूट होते हैं, एक तो डोर्सल रूट होता है और एक वेंट्रल रूट होता है। लेकिन जो सेरिब्रल नर्व्स होती है उनके अंदर वेंट्रल रूट एब्सेंट होता है। इसलिए ये वाली जो नर्व्स है, कौन सी, आगे वाली दो जोड़ी जिनको अपन ने सेरिब्रल नर्व्स कहा है, ये केवल सेंसरी नर्व का काम करती है। यानी इनके अंदर जो रिसेप्टर होते हैं, किसमें, यहाँ पर जो रिसेप्टर होते हैं स्नाउट के अंदर, ओरल हुड के अंदर, वहां से सूचना केवल सेरिब्रल वेसाइकल तक पहुंचाने का, क्योंकि ये सेरिब्रल वेसाइकल को ये अपन यहाँ पर ब्रेन कहते हैं, तो इस सेरिब्रल वेसाइकल तक पहुंचाने का काम करती है। तो केवल ये सेंसरी काम करती है, मोटर का काम नहीं करती है, मोटर नर्व का काम नहीं करती है, केवल सेंसरी नर्व, संवेदी तंत्रिका का काम करती है ये। इस नर्व कोड का जो पीछे वाला भाग होता है उसको स्पाइनल कोड तो नहीं कहते, लेकिन इससे निकलने वाली जो नर्व है उनको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है, प्रत्येक सेगमेंट से एक जोड़ी नर्व्स निकलती है, उनको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ये स्पाइनल नर्व्स है प्रत्येक सेगमेंट। अब सेगमेंट कहां से आ गए, एम्फियोक्सिस या ब्रेकियोस्टोमा के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो मायोटोम्स होते हैं उन मायोटोम्स की वजह से ऐसा लगता है जैसे बॉडी सेगमेंटेड है। तो वो जो जहां पर अपने को प्रतीत होता है कि यहां पर ये सेगमेंटेड है, वहां से प्रत्येक सेगमेंट के अंदर एक जोड़ी नर्व्स निकलती है जिनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। तो ये अपन ने फर्स्ट स्पाइनल नर्व दिखाई है, ये सेकंड स्पाइनल नर्व दिखाई है, तो ये दो नर्व दिखाई है अपन ने। इन नर्व्स की क्या विशेषता है, इनमें वेंट्रल रूट भी होता है और डोर्सल, ये वेंट्रल रूट दिखाया यहाँ पर और ये यहाँ पर डोर्सल रूट दिखाया, दोनों रूट होते हैं। यानी जो स्पाइनल नर्व्स होती है वहां पे डोर्सल रूट भी होता है और वेंट्रल रूट भी होता है। अब ये डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट क्या होता है, जैसे कोई भी तंत्रिका है इस तरीके से ये तंत्रिका है, तो ये क्या है डोर्सल रूट, और ये क्या कहलाता है वेंट्रल रूट। तो यहां पर डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट दोनों होते हैं, यानी मिक्स होते हैं। इसका मतलब ये क्या काम करती है, मोटर न्यूरॉन का भी काम करती है और सेंसरी न्यूरॉन का काम भी करती है। और ये नर्व जो है वो मायोटोम्स के अंदर स्किन वाले पोर्शन पे जाती है, मायोटोम्स के बीच में स्किन वाले पोर्शन पे जाती है, तो ये कहलाती है स्पाइनल नर्व्स, जो कि प्रत्येक सेगमेंट में एक होती है। तो तीसरा आता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या ऑटोनोमस में क्या होगा, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसमें क्या होता है, जो गट की वाल होती है, गट वाल, उसमें दो प्लेक्सेस पाए जाते हैं। जो इसकी गट वाल होती है उसके अंदर दो प्लेक्सेस पाए जाते हैं, जाल पाया जाता है, यूं मान लीजिए दो प्लेक्सेस पाए जाते हैं और वो नर्व कोड से जुड़े रहते हैं। तो जो गट की वाल होती है उसके अंदर जो मसल्स होती है उनमें जो इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इस ऑटोनोमस सिस्टम की वजह से होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे
जो नर्वस सिस्टम है वो वेल डेवलप तो नहीं है, क्योंकि ब्रेन नहीं है, और यहाँ पर जो सेरिब्रल वेसाइकल है उसी को ब्रेन माना गया है। तो यहाँ पर तीनों नर्वस सिस्टम मानते हैं अपन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें अपन ने केवल ये सेंट्रल कैनाल बताई है, और उसका आगे वाला फूला हुआ भाग है वो सेरिब्रल वेसाइकल या वेंट्रिकल बताया, तो ये हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होगा, वेंट्रिकुलर जो नर्व कॉर्ड है उसे निकलने वाली तंत्रिकाएं, तो आगे वाली दो जोड़ी सेरिब्रल नर्व्स और प्रत्येक सेगमेंट में निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स इसमें आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और थर्ड अपन ने बताया ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में क्या है, गट की वाल के अंदर दो प्लेक्सेस पाए जाते हैं, और वहां से जो नर्व निकल के नर्व कॉर्ड को आते हैं, और ये जो दोनों नर्व दो प्लेक्सेस है वो वाल बॉडी वाल की के अंदर पाई जाने जो वाली जो मसल्स है उनके कंट्रोल को उसको कंट्रोल करते हैं। इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको ये कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से ये इसमें बहुत ही सिंपल प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। थैंक यू।